तो फ्रेंड्स, आपने कहानी के कल वाले भाग में देखा कि कीर्ति और सविता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनकी बुआ सास वहां आ जाती हैं और उनके हाथ से रिमोट ले लेती हैं। अब कीर्ति तो वहां से चली जाती है, लेकिन सविता वहां ढीठ बनी बैठी रहती है। अरे बहुत जबान चल रही है तेरी। अरे तुझे मायके में सिखाया नहीं गया क्या कि अपने से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है? अरे बुआ जी, मेरे मायके वालों ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बट अफसोस वो टैलेंट यहाँ दिखाने का मुझे मौका नहीं मिला। हे भगवान, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे शांति, अरे ओ शांति, जल्दी बाहर आ और बाहर आकर अपनी बहू की जरा जुबान तो सुन ले। अरे इसको तो ये भी नहीं पता कि अपनी बुआ सास से कैसे बात की जाती है। अब शकुंतला का शोर सुनकर शांति बाहर आती है और शकुंतला से सारी बात पूछती है। अब सारी बात सुनने के बाद शांति सविता को ही डांटती है। बहू, तुझे तमीज नहीं है कि बुआ सास से कैसे बात करते हैं? माँ जी, बुआ जी कम नहीं है, वो इस घर में लड़ाइयाँ लगवाती हैं, और आप हैं कि बुआ जी की कमियों को देखती ही नहीं है। माँ जी, आपको तो हर समय कमियां बहू में ही दिखाई देती हैं। अरे देख रही है शांति अपनी बहू की जुबान, अरे कैसे कैंची की तरह चल रही है। अरे अब जब तेरे दोनों बेटे शाम को घर आएंगे ना, तो इन दोनों की शिकायत तेरे बेटों से लगवाऊंगी और उनको बताऊंगी कि उनकी पत्नियां कितनी बदतमीज हैं। हाँ हाँ, लगा दीजिएगा, मैं भी डरती नहीं हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं भी किसी की सुनूंगी नहीं। हाँ। अब इतना कहने के बाद सविता भी वहां से चली जाती है। फिर यूं ही समय गुजरने लगता है और गुजरते समय के साथ साथ अब घर में हर कोई शकुंतला से परेशान रहने लगता है, क्योंकि आए दिन शकुंतला किसी न किसी को कोई न कोई काम देकर परेशान करती रहती। फिर ऐसे ही शकुंतला एक दिन कीर्ति के पास जाती है और कहती है, बहू, मैं सोच रही थी कि आज रात में मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। वो क्या है ना, अकेले मुझे नींद नहीं आती, तो सोचा तेरे पास सो जाऊंगी तो कुछ बात भी हो जाएगी और मैं तुझे पर्सनली समझ भी लूंगी। बुआ जी, आप मुझे पर्सनली समझने की कोशिश ना करें तभी अच्छा है, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना ही नहीं चाहती। अरे क्या हुआ बहू, तू किस सोच में पड़ गई? अरे क्या तू नहीं चाहती क्या कि मैं तेरे पास सोऊं? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ही कैसी बात कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अब देख, अगर तुझे भी मेरे यहाँ सोने से कोई परेशानी है तो मुझे बता दे। मैं तुझे यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? भला मुझे आपसे कोई दिक्कत क्यों हो सकती है? आइए, आप भी बेड पर सो जाइए। अब कीर्ति की बात सुनने के बाद शकुंतला उसके पास पहुंच जाती है और शकुंतला जैसे ही सोने के लिए लेटती है, बस वह उठकर बैठ जाती है। अरे बहू, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गद्दा कुछ ज्यादा ही कड़ा लग रहा है? बिल्कुल भी लचक नहीं है इस गद्दे में। इस गद्दे पर बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पत्थर पर बैठी हूँ। अरे ये गद्दा तू अपने मायके से लेकर आई थी कि तेरी सास ने दिलाया है? नहीं बुआ जी, ये तो मुझे यहाँ मम्मी जी ने दिलाए हैं। दरअसल मैं अपने मायके से कोई बिस्तर लेकर नहीं आई थी। दरअसल हम थोड़ा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे मेरे माँ बाप ने मेरी फ्री में ही शादी कर दी। हे भगवान, शांति की इतनी गंदी पसंद हो सकती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बुआ जी, गंदी पसंद से मतलब आपका इस गद्दे से है या मुझसे? अरे नहीं बहू, मैं तो गद्दे की बात कर रही हूँ, ना कि तेरी। फिर दोनों शकुंतला और कीर्ति एक साथ सो जाते हैं। फिर अगले दिन कीर्ति अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, अगर आप फ्री हैं तो थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हैं क्या? हाँ हाँ, क्या बात है, बोल बहू। कुछ नहीं माँ जी, मुझे वो बुआ जी के बारे में बात करनी थी। अब कीर्ति यह अपनी सास से बोल ही रही थी कि तभी वहाँ बुआ सास शकुंतला आ धमकती है। अरे कीर्ति बहू, तुझे भी मेरे बारे में बात करनी है?
अरे आओ आओ, बताओ क्या बात करनी है। हे भगवान, अभी बुआ जी यहाँ कैसे आ गई? मैं तो मम्मी जी से इन्हीं की बुराई करने आई थी, अभी ये भी यहाँ आ गई। कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो यहाँ आपकी तारीफ करने आई थी, क्योंकि आप जब से यहाँ पे आई है ना, हमें टाइम से काम करने की आदत हो गई है। बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। जब से दीदी यहाँ आई है ना, मेरी दोनों बहुओं को टाइम से काम करने की आदत हो गई है। शुक्रिया दीदी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अरे मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वहाँ टाइम से काम होने लगता है। अरे अब मेरी बहू को ही ले लो। अरे पहले मेरी बहू भी तेरी बहू की तरह आलसी थी, और अब हर काम समय से करने लगी है। हाँ, समय से करेगी क्यों नहीं, अब हर समय उसकी गर्दन पर जो सवार रहती हैं। अच्छा हुआ कि आप मेरी बुआ सास हैं, अगर आप मेरी असली सास होती तो न जाने मेरा क्या ही होता। अरे कीर्ति बहू, कुछ बोल रही हो क्या तुम? अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलो। नहीं नहीं बुआ जी, मैं आपके बारे में कहाँ कुछ बोल सकती हूँ। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप सच में कितनी अच्छी हैं। आपके आने से सच में हम लोगों में समय से हर काम करने की क्षमता आ गई है। अब इतना कहकर कीर्ति वहां से चली जाती है। फिर समय यूं ही गुजरने लगता है और गुजरते समय के साथ साथ शकुंतला अब कीर्ति और सविता को परेशान करने लगती है। कभी कुछ खाने के लिए मंगवाती तो कहीं कुछ। अब घर का हर इंसान शकुंतला से परेशान हो चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद कीर्ति और सविता को अपनी सास से बात करने का मौका मिल ही जाता है। माँ जी, मैं बुआ जी के बारे में आपसे कुछ बात करूं? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों क्या कहोगी दीदी के बारे में। अरे तुम दोनों जितना परेशान हो, उतनी ही परेशान मैं भी हूँ। इसका मतलब माँ जी, आपको शुरू से ही पता था कि हम दोनों बुआ जी से परेशान हो जाएंगे? हाँ बहू, ये बात तो हमें पता है कि तुम दोनों दीदी से परेशान हो चुके हो। ना तो तुम लोग अपनी पसंद का सीरियल देख पाती हो, और ना अपनी पसंद का खाना बना पाती हो। अरे अकेले तुम ही नहीं, दीदी की हरकतों से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मम्मी जी, अगर ऐसा है तो आप बुआ जी को जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? शांति इस बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर समय गुजरने लगता है और गुजरते समय के साथ साथ शांति के दोनों बेटे शहर से वापस घर आ जाते हैं। अब उनको देखकर शांति काफी खुश हो जाती है। अरे मेरे दोनों बेटे आ गए। अरे कैसे हो बेटा? देखो तो तुम दोनों कैसे दुबले पतले हो गए हो। अरे माँ, हम दुबले पतले नहीं हुए, बल्कि हम इतने समय के बाद घर आए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें ज्यादा दिन पर देख रही है ना, इसीलिए हम आपको दुबले पतले लग रहे हैं। अब दोनों माँ बेटे ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कीर्ति, सविता और शकुंतला भी आ जाते हैं। अब अपने पतियों को देखकर दोनों बहुएं काफी खुश हो जाती हैं और वहीं मोहित और राज शकुंतला के पैर छूते हैं। अरे आंटी जी, आप यहाँ कब आई? भैया, ये आंटी, अरे ये तो आपकी दूर की बुआ जी है ना? अरे किसने बोला ये हमारी दूर की बुआ है? अरे ये तो माँ की फ्रेंड है, आंटी जी। अरे पापा को ये भैया बोलती थी। पर मम्मी जी ने तो इन्हें। अब कीर्ति और सविता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर शकुंतला हंसती है और उनसे कहती है, अरे कीर्ति बहू, सविता बहू, मैं तुम्हारी दूर की कोई बुआ हुआ नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारी सास की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अरे मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ सास बन के आई, क्योंकि शांति ने हमें बताया था कि तुम दोनों जल्दी घर में कोई काम नहीं करती हो, और अगर करती भी हो तो वो समय से नहीं होता, बस बैठकर सीरियल देखा करती हो। काम चोरी तो तुम दोनों में बहुत आ गई है। इसलिए जब मैंने सुना तो मैंने ठान लिया कि मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी, और इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ दूर की बुआ सास बन के आ गई। अब शकुंतला की बात सुनकर सभी घर में हंस पड़ते हैं। अगर किसी का मुंह बनता है तो वो दोनों बहुओं का, और वे दोनों भी अपनी काम चोरी को मात दे देती हैं और वादा करती हैं कि आगे से कभी किसी प्रकार की काम चोरी न करके हर काम टाइम पर करेंगी।
और फिर इस तरह एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और शकुंतला भी अपने घर चली जाती है।